हेलो स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम जुलाई मंथ के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको पढ़ेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हैं, तो साथियों इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मेरा नाम है संजय भौरियाल और आप देख रहे हैं यूपीएससी एंड एसएससी तैयारी। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ एमर्ज्ड एज द कंट्रीज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कौन सा राज्य देश के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, रेलवे बोर्ड हैज़ अनाउंस्ड टू कनेक्ट ऑल द कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू द रेल नेटवर्क बाय विच ईयर। रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 तक। फिर है, विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड लार्जेस्ट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2005 to 6 and 2015 to 16 एज पर दी ऑक्सफर्ड यूएन स्टडी। ऑक्सफर्ड संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के अनुसार 2005 से 6 और 2015 से 16 के बीच में बहुआयामी गरीब में रहने वाले लोगों की संख्या में किस देश ने सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। फिर है, विच IIM इंस्टीट्यूशन हैज़ कम टू द यूनिक यूज़र फ्रेंडली वेयरेबल डिवाइस वेली बैंड। कौन सा IIM संस्थान वेली बैंड नाम से एक अद्वितीय उपयोगकर्ता के अनुकूल पहनने योग्य उपकरण के साथ आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIM कोझिकोडे। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC हैज़ ओपन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर इन विच सिटी। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने किस शहर में अपनी तरह का पहला फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर खोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू एस्टैब्लिश अ टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो तमिलनाडु सरकार ने किस जिले में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? इरोडे। तो ये इरोड जो है वहाँ पे करने का फैसला किया है। फिर है, नेम द Android malware which has been discovered recently that steals data such as credit card details, password from 337 applications। Android malware जो हाल ही में पता चला है कि क्रेडिट कार्ड विवरण 337 अनुप्रयोगों से पासवर्ड के रूप में डाटा चुरा रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा ब्लैक रॉक। तो उसका नाम हो जाएगा ब्लैक रॉक। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है, विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो किस सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू किया है? तो वो कौन से हो जाएंगे? आपके दिल्ली के मिनिस्टर। फिर, यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल हैज़ इनॉग्रेटेड द जोरम मेगा फूड पार्क इन विच स्टेट। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो जोरम के नाम से मिजोरम होता है, तो मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सूरज कदे मरदा नहीं सन नेवर डाइज। सूरज काड़े मरदा नहीं पुस्तक सूरज कभी नहीं मरता का लेखक कौन है? तो इसका लेखक हैं बलदेव सिंह सदनामा। तो सदनामा जो होंगे, बलदेव सिंह सदनामा इसके ऑथर हैं। फिर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसमें हो जाएगा मनोदर्पण। तो मनोदर्पण आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर, UAE सक्सेसफुली लॉन्च द होप प्रोब और अल अमर मार्स मिशन फ्रॉम द स्पेस सेंटर ऑफ विच कंट्री। संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के अंतरिक्ष केंद्र से आशा जांच या अल अमल मंगल मिशन का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया? तो उसका आंसर हो जाएगा जापान।
तो जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। द कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी चार्जिंग प्लाजा हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी। तो किस शहर में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग प्लाजा स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है विच मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर्ड विद यूनिसेफ टू स्ट्रेंथन रिजॉल्व टू मोबिलाइज 1 करोड़ यूथ वॉलंटियर्स टू अचीव गोल्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। किस मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है ताकि अत्यंभर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को जुटाने के संकल्प को मजबूत किया जाएगा? तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है आपकी? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने ये काम किया है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है 15th क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है डीआरडीओ हैज़ प्रोवाइडेड इट्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड विच ड्रोन टू द इंडियन आर्मी फॉर एक्यूरेट सर्विलेंस अलोंग द चाइना बॉर्डर। डीआरडीओ ने चीन सीमा पर सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को अपना स्वदेश में विकसित कौन सा ड्रोन उपलब्ध कराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरत। तो भरत इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन नेवल शिप्स कंडक्टेड अ पैसेज एक्सरसाइज विथ द नेवल ऑफ विच कंट्री। भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने किस देश की नौसेना के साथ एक मार्ग अभ्यास पैसेक्स आयोजित किया? तो वो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। फिर 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच has become the first state in the country to use drones aerial surveillance and inspection of extra high voltage power transmission line and towers। हवाई निगरानी और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज बिजली पारसेशन लाइनों और टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ रिवाइज्ड विच फॉर्म इन ऑर्डर टू इन्हेंस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड टैक्स। आयकर विभाग ने करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच सूचना का प्रवाह को बढ़ाने के लिए एक संशोधन फॉर्म शुरू किया है। तो उस फॉर्म का नाम क्या है? उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 26AS। फिर 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज सेट अप एन इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल फॉर प्रॉम्प्ट असिस्टेंस एंड क्लियरेंस ऑफ प्रपोजल्स। किस मंत्रालय ने त्वरित सहायता और प्रस्तावों की मंजूरी के लिए निवेश निकासी प्रकोष्ठ का गठन किया है? तो कौन से ने किया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ये है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। 20 है रिसेंटली द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड द जोनल मास्टर प्लान फॉर विच इको सेंसिटिव जोन। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जोनल मास्टर प्लान की मंजूरी दी है जिसके लिए इको सेंसिटिव जोन किसे घोषित किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा भागीरथी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर रमेश बाबू बोदू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट विच बैंक। तो मनीष कुमार बाबू बोदू को किस बैंक का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो कौन से बैंक का किया गया है? तो यह है करूर वैश्य बैंक। फिर है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट NSS सेकंड। किस देश ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह NSS सेकंड लॉन्च किया है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ वन स्टॉप स्कीम्स टू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट एंड हेल्प रिवाइव इंडस्ट्रीज़। किस राज्य मंत्रिमंडल ने निवेश को तेजी से ट्रैक करने और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना की मंजूरी दी है? तो 23 का आंसर हो जाएगा राजस्थान। फिर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किस
नियुक्ति किया गया है? तो किसे नियुक्ति किया गया है? तो 24th का आंसर हो जाएगा सुमित देव। सुमित देव जो है उनको नियुक्त किया गया है। फिर है 25th क्वेश्चन, द 2020 एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 2020 संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका UAE। फिर है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड गोधन न्याय योजना अंडर विच द गवर्नमेंट विल प्रोक्योर काउ डंग फ्रॉम कैटल रियरर्स एट ₹2 per kg फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फर्टिलाइजर्स? तो किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की है जिसके तहत सरकार जैविक उर्वरकों के उत्पादन के लिए पशुपालकों से ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गोबर की खरीद करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसका नाम है एसोचैम हैज़ पार्टनर्ड विद विच ब्रांड फॉर इलनेस टू वेलनेस इनिशिएटिव? एसोचैम ने कल्याण के लिए बीमारी पहल के लिए किस ब्रांड के साथ भागीदारी की है? तो इसका नाम हो जाएगा सेवलॉन। सेवलॉन के साथ किया है। फिर क्वेश्चन है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ विच ई पोर्टल? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ने किस ई पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका नाम हो जाएगा अस्पायर। अस्पायर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट? अनुसूचित जातियों के लिए सर्वीकरण विकास के लिए किस राज्य ने नवीन रोजगार छत्र योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर बात करते हैं विच पेमेंट ऐप हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट नंबरलेस कार्ड? किस पेमेंट ऐप ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड का लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर हो जाएगा फैम पे। और अब बात करते हैं नीति आयोग हैज़ डिसाइडेड टू रिकमेंड द गवर्नमेंट टू मैंडेट द यूज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल्स अप टू -% इन लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? नीति आयोग ने बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पुनर्नवीनीकरण सामग्रियों के उपयोग को कितने प्रतिशत तक जनादेश देने के लिए सरकार से सिफारिश करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। 25% इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एंड गेम? पुस्तक द एंड गेम का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुसैन जैदी। हुसैन जैदी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है नासा इन द कोलैबोरेशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी इज कंडक्टिंग सोलर ऑर्बिटर मिशन? नासा के सहयोग से कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी सौरयान मिशन का संचालन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर नासा काम कर रहा है। आरोग्य श्री हेल्थ केयर स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट? आरोग्य श्री हेल्थ केयर स्कीम किस राज्य में लागू किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। हु हैज़ बैक्ड द जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च? एक भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद द्वारा स्थापित जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार किसने जीता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा टी पुरुषोत्तम। टी पुरुषोत्तम जी ने यह जीता है। फिर CBSE इन कोलैबोरेशन विथ विच कंपनी अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स फॉर क्लास 11th and 12th इन द करंट एकेडमिक ईयर ऑफ 2020 to 2021? CBSE चालू शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 में 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स किस कंपनी के सहयोग से कर रही है? तो 36 का आंसर हो जाएगा IBM। IBM इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है 37वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो इसका रैंक हो जाएगा थर्ड भारत की रैंक है। फिर है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट वेस्ट जनरेटेड इन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर एन इनिशिएटिव टाइटल्ड वेस्ट टू एनर्जी?
किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट ऊर्जा नामक पहल के तहत राज्य में उत्पादित अपशिष्ट को बिजली में बदलने का निर्णय लिया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने ये इनिशिएटिव लिया है। फिर है 39th क्वेश्चन, रोज क्रिस्टियान उसूको रिस्पोंडा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? गुलाब क्रिस्टियन ओसाका रोपांडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 39th का आंसर हो जाएगा गेबन। गेबन का जो महिला प्रधानमंत्री है उनको नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है रोज क्रिस्टियान ओसूका रापोंडा। फिर 40th क्वेश्चन पे आते हैं, तो बात करते हैं डीआरडीओ हैज़ डेवलप्ड P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विच इज़ केपेबल ऑफ पैरा ड्रॉपिंग हैवी मशीनरी फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट? तो डीआरडीओ ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो किस विमान से भारी मशीनरी छोड़ने में सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा IL-76 एयरक्राफ्ट, IL-76 विमान। फिर बात करते हैं DGCI हैज़ गिवन अप्रूवल टू इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया। द वैक्सीन हैज़ डेवलप्ड बाय विच कंपनी? DGCI ने निमोनिया के खिलाफ भारत के पहले पूरे तरह से स्वदेश में विकसित वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा L&T टेक्नोलॉजी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा DGCI का। फिर बात करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ द हरेला फेस्टिवल विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड स्मृति वन? तो हरेला महोत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो स्मृति वन का उद्घाटन किया है उत्तराखंड राज्य ने। फिर बात करते हैं विच कंपनी विल अक्वायर 100% स्टेक इन टेक्सास बेस्ड ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी? टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में कौन सी कंपनी अपना 100% हिस्सेदारी करेगी? तो 100% हिस्सेदारी करेगी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। फिर बात करते हैं श्याम श्रीनिवास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो 44th का आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। फिर 45th क्वेश्चन पे बोलते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू इंक्लूड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अंडर मधु बाबू पेंशन योजना? किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? तो वो है उड़ीसा सरकार। फिर बात करते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा P प्रवीण सिद्धार्थ। 47th क्वेश्चन की बात करते हैं 700 मेगावाट आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड विच कंट्री? तो पाकिस्तान का तो हमेशा एक ही देश रहा है जो उसकी मदद करता है, और वो कौन है? चीन। फिर बात करते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड? तो पाकिस्तान और किस देश के बीच 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन पन बिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द HCL टेक्नोलॉजी? HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा को HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। फिर है विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल कॉल्ड मेडिकैप? किस IIT संस्थान ने मेडिकैप नामक एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो 49th का आंसर हो जाएगा आपका IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने मेडिकैप नामक हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है। फिर द पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज़ रोल्ड आउट द साइबर कैंपेन? किस राज्य को पुलिस ने साइबर अभियोजना शुरू की है? किसने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। फिर फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम हैज़ लॉन्च्ड इन विच स्टेट? किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर है द फर्स्ट ट्रायल कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता टू विच सिटी
थ्रू चिट्टगोंग पोर्ट वॉज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ। कोलकाता से चिट्टगोंग बंदरगाह के माध्यम से किस शहर के लिए पहले परीक्षण कंटेनर जहाज हाल ही में रवाना किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा अगरतला। अगरतला से। यूनिसेफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विथ विच among the following to offer career counseling to young people in the country। यूनिसेफ इंडिया ने देश में युवाओं का करियर काउंसलिंग प्रदान करने के लिए निम्नलिखित के साथ भागीदारी की है। तो उन्होंने किसके साथ भागीदारी की है? तो सैप इंडिया। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम कॉल्ड समाधान से विकास। किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक एक बार निपटान योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा से शुरू किया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया? द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया किताब के लेखक कौन हैं? तो इसके किताब के लेखक हैं स्टीव वॉ। फिर है हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ बॉटल्ड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर अंडर द ब्रांड नेम। तो हरियाणा सरकार ने ब्रांड नाम के तहत बोतल बंद खनिज पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हरियाणा फ्रेश। हरियाणा फ्रेश नाम से शुरू किया गया है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। SBI कार्ड और भुगतान सेवाओं ने अपने नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम हो जाएगा अश्वनी कुमार तिवारी। तो अश्वनी कुमार तिवारी को नियुक्त किया गया है। चैन संतोखी, एन इंडियन ओरिजिन फॉर्मर पुलिस चीफ हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। भारतीय मूल के पूर्व पुलिस प्रमुख चांद संतोषी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो उनका नाम है सूरीनेम। सूरीनेम जो है देश, उसका राष्ट्रपति चुना गया है। इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज is being constructed by Indian Railway in which of the following states। भारत का पहला केबल रुका हुआ रेलवे पुंज अंजी खाद ब्रिज भारतीय रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित स्थानों पर है। तो वो कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं 60 क्वेश्चन। हु हैज़ बीन साइंड बाय स्पोर्ट्स अड्डा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो स्पोर्ट्स अड्डा द्वारा अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके हस्ताक्षर किए गए हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रेट ली। फिर बात करते हैं विच रेलवे कोच फैक्ट्री हैज़ डेवलप्ड अ पोस्ट कोविड कोच टू फाइट द वायरस। किस रेलवे कोच फैक्ट्री ने वायरस से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपूरथला। कपूरथला ने किया है। फिर इंडिया एंड भूटान हैड ओपन द ट्रेड रूट बिटवीन विच प्लेस इन वेस्ट बंगाल एंड पसाखा इन भूटान। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में किस जगह और भूटान के में पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है? तो ये हो जाएगा जयगांव। जयगांव में खोला है। फिर द नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड बाय मिलियन इन ओवर अ डेकेड अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट। एक संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में एक दशक से अधिक समय में मिलियन की गिरावट आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 मिलियन। 60 मिलियन जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेम द इंडियन हु विल रिसीव द US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। उस भारतीय का नाम बताएं जिसे US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट फॉर 61 आइलैंड्स अक्रॉस विच नेशन। तो भारत ने किस देश में 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव्स। मालदीव के साथ ये किया गया है। फिर विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी
अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर शुद्ध टू मेक द रूम कोविड फ्री। तो किस आईआईटी संस्थान ने स्मार्टफोन संचालित काम पराबैंगनी कीटाशोधन सहायता शुभम को बनाने के लिए विकसित किया है? तो कौन सा आईआईटी हो जाएगा? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर। द यूनियन गवर्नमेंट aims at gradually increasing the public health expenditure to % of the nation's GDP by the year 2025। तो केंद्र सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर देश के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत करना वर्ष 2025 तक है। तो कितना प्रतिशत करने की है? तो 2.5% जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर है डॉक्टर विभू पी नायर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? डॉक्टर विभू पी नायर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान का किया गया है। फिर हु हैज़ बीन नेम्ड एज द रेसिपेंट ऑफ द 2021 करमान अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स? इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कॉर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश साविदा शिवन। तो कैलाश साविदिवु शिवन को किया गया है। फिर विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020? किस राज्य को एलिटीज एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? छत्तीसगढ़ को, सी ऑप्शन। फिर कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ बिगन इन लिंकनशायर ऑन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सबसी पावर केबल विच विल रन बिटवीन ब्रिटेन एंड विच कंट्री? दुनिया का सबसे लंबा समय तक उपसागर बिजली केबल पर लिंकशायर में निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जो ब्रिटेन और किस देश के बीच में चलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है मेरा पानी मेरी विरासत इज़ अ स्कीम इन विच स्टेट? तो मेरा पानी मेरी विरासत किस राज्य की योजना है? तो ये है हरियाणा की। फिर है धनवंतरी रथ आर मोबाइल मेडिकल वैन्स ऑफ विच स्टेट? धनवंतरी रथ किस राज्य के मोबाइल मेडिकल वैन हैं? तो ये हो जाएगा गुजरात। तो गाइज़ ये थे जुलाई महीने के पूरे टोटल करंट अफेयर्स जो कि मैंने आपको बताए। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर मंथ हर वीकली आपके लिए करंट अफेयर्स लाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतने 30 से 35 मिनट के टाइम पर आपको सारे जो है आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं पूरे मंथ की। आपको डेली आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।